जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या? यस, एनसीआर। दोस्तों एनसीआर के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसको आज जब हम क्लियर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला है कि एनसीआर क्या है और एनसीआर के अंदर में आप लोगों को दोस्तों हम लोग क्या बताने वाले हैं। यस, नोएडा के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो दोस्तों वे आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों अब आइए हम नोएडा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी जान लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ये आपके सामने पर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है? यस, ये इंडिया है और किसी से ये बात छुपी नहीं है कि इंडिया है किस तरीके से है। आप लोगों के सामने में जो शेप दिखाई दे रही है इंडिया की है। इंडिया के अंदर में जो हम लोगों का कैपिटल है वह हम लोगों का दिल्ली है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे साफ यहां पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों दिल्ली के सराउंडिंग्स में, यस, दिल्ली के सराउंडिंग्स के अंदर में कौन से चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको मिलाने के बाद में एनसीआर बनता है? एनसीआर इसका मतलब क्या होता है एनसीआर का, आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। दोस्तों दिल्ली यहां पे है, दिल्ली के अंदर में यहां पे आप लोगों का गाजियाबाद है और यहां पे आप लोगों का गाजियाबाद के सराउंडिंग्स में क्या है दोस्तों? नोएडा है। यस, यूपी के अंदर में पड़ता है। ये दोनों एरिया जो है आपका यूपी में है, मतलब क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में है। और यहां पे आपका दोस्तों गुरुग्राम पड़ता है जिसका नाम क्या है? गुड़गांवा भी है, गुरुग्राम है। और यहां दोस्तों आप लोगों का फरीदाबाद है। दोस्तों दो सिटी ऐसी होगी गुरुग्राम और फरीदाबाद जो कि आप लोगों की हरियाणा के अंदर में आती है, और दो सिटी ऐसी होगी कौन सी? गाजियाबाद और नोएडा जो आप लोगों की दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर में आती है। दोस्तों ये चार डिस्ट्रिक्ट को जब दिल्ली के सराउंडिंग्स में जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एनसीआर। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को बता देता हूं। देखिए जब कभी आपकी जो जगह होती है इसको आप कहते हैं रीजन। यह हमारा रीजन है। आप कहां रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो उसको दोस्तों आप क्या कहोगे? यस, आप लोग कहोगे रीजन्स। रीजन का मतलब जिस जगह आप रह रहे हो। तो आप कहां रह रहे हो? आप रह रहे हो दिल्ली के अंदर में। यह आप लोग का दोस्तों क्या है? डीएल, दिल्ली। यस, दिल्ली के सराउंडिंग्स में आप लोगों के चार सिटी है। तो ये क्या है? दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है आप लोगों की, हमारे देश की कैपिटल है। तो एन से आएगा आप लोगों का क्या चीज? नेशनल। और सी से आएगा आप लोगों का कैपिटल। ये हमारा क्या हो गया? नेशनल कैपिटल रीजन। इसका मतलब दिल्ली हुई आपकी नेशनल कैपिटल और उसके सराउंडिंग्स में लगने वाले चार स्टेट्स आपके क्या हो गए? एनसीआर। यस, दिस इज कॉल्ड एनसीआर। दोस्तों एनसीआर के अंदर में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं किसके बारे में? नोएडा के बारे में आज बताने जा रहा हूं, जिसको आप जानेंगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में इसी तरीके से। एक्चुअली क्या है दोस्तों, आप लोगों को यहां सराउंडिंग्स में दिखाई दे रहा हो, यहां की तरफ में एरिया, यहां आपका गाजियाबाद और यहां आप लोगों का नोएडा पड़ता है। नोएडा का एरिया ये जब बैठता है तो आप लोग समझिए दिल्ली जैसे शहर में सब किसी का सपना होता है कि यहां हमारा घर हो। बट पूरे देश की पॉपुलेशन अगर आपके सामने में पूरा देश यहां दिखाई दे रहा है, क्या यह पूरे देश के अंदर में से सभी लोग क्या दिल्ली में रह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए दिल्ली के अंदर में क्या हो गया? बहुत सारे लोग बाहर से आके बसने लगे और दिल्ली जो है वो सुखड़ के एक बहुत छोटे से एरिया में हो चुका। अब इतने छोटे से एरिया के अंदर में अगर हर स्टेट्स के लोग आके अपना घर बनाएंगे तो दिल्ली दोस्तों बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? कंजेस्टेड होगी। इस कंजेस्टेड की वजह से, इसी कंजेस्टेड की वजह से एनसीआर डेवलप किया गया, एनसीआर बनाया गया ताकि दिल्ली के सराउंडिंग्स में भी उनका विकास हो सके और तो और दिल्ली का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ सके। उनको वह सुविधा देना जो दिल्ली के अंदर में है, जैसे गुरुग्राम में, गाजियाबाद में, नोएडा में और फरीदाबाद में दिल्ली जैसी सुविधाओं को दी गई ताकि लोग इस सिटी में शिफ्ट हो, इस सिटी में रहें, वो दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा ना आए। अगर दिल्ली में हर कोई रहने लग जाएगा तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी दोस्तों। इसी वजह से एनसीआर क्या किया गया था? यस, डेवलप किया गया था। ध्यान से समझने वाली बात है, दिल्ली से चिपके हुए दो तीन स्टेट्स है, जैसे हरियाणा हो गया आप लोगों का, लेकिन यहां पे नोएडा के अंदर में टकराता है कौन? यूपी और बिहार। यूपी और बिहार से बहुत सारे क्या वर्कर्स और बहुत सारे इंप्लॉय जो थे वो सारे के सारे दिल्ली में आके शिफ्ट होने लगे। और दिल्ली में एक जगह थी
जिस जगह पे जिसे हम इंडस्ट्रियली हब कहते हैं, मतलब इंडस्ट्री हब कहते हैं, उसका नाम है ओखला। दिल्ली में एक जगह थी जिसका नाम रखा गया था ओखला। ओखला आप सबको पता है कि ओखला कहां पे है। ओखला कहां है? दिल्ली के साउथ दिल्ली के इस विंग्स के अंदर में है। जो आपका यूपी और बिहार से आते थे वर्कर्स या इंप्लॉय, वो ज्यादा कहां? ओखला में आके शिफ्ट होने लगे। ये बहुत ज्यादा क्या कंजेस्टेड होने लगा एरिया बहुत ज्यादा सुकड़ने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसी सुविधाओं को दिल्ली के सराउंडिंग्स में, दिल्ली के साइड में कहीं पे खूब सारी सुविधाएं ऐसी दे दें ताकि लोग क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा ओखला ना आए। तो ये था ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल ओखला इंडस्ट्रियल में लोग आते थे। तो दिल्ली ने क्या किया और सेंटर ने क्या किया? एक नई डेवलपमेंट करी। क्या? न्यू ओखला का एरिया बना दिया। न्यू ओखला इंडस्ट्री मतलब क्या? यहां पे एक न्यू ओखला इंडस्ट्री बना दी। कहां पे बना दी गई? दिल्ली से कुछ किलोमीटर, 30-32 किलोमीटर दूर एक जगह पे इंडस्ट्री बना दिया गया जिसका नाम रखा गया क्या? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। यस, यही न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया और उसमें इतनी डेवलपमेंट कर दी गई, इतनी डेवलपमेंट कर दी गई। कैसे? आप लोगों को बहुत अच्छी क्या कनेक्टिविटी दे दी रोड्स की, आप लोगों को बहुत अच्छा वाटर दे दिया, पानी दे दिया, आप लोगों को बिजली की सुविधा दे दी, और तो और दोस्तों एक्सप्रेस वे बना के दे दिया। क्या होता है एक्सप्रेस वे? जिसके अंदर में टाइम कम लगे, एकदम से आप पहुंच सको। जब लोग रहने लगे न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में तो लोगों को पता चलने लगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में लोगों को लगने लगा यहां से दिल्ली तो क्या है 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्यों ना यहां रहे। यहां इतनी सुविधाएं बढ़ा दी गई, इतनी सुविधाएं बढ़ा दी गई ताकि लोग दिल्ली में ना रह के कहां रहने लग जाए? यस, नोएडा में रहने लग जाए। ये नोएडा यही था दोस्तों। क्या? एन से हो गया आप लोग का न्यू, ओ से हो गया आपका ओखला। नोएडा की स्पेलिंग क्या होती है? ध्यान दीजिए। यस, इसका मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी। यस, यही आप लोग का दोस्तों क्या बन गया? यही आप लोग का ओखला बना, न्यू ओखला बना, जिसको हम क्या नोएडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों कई लोगों को नोएडा ऐसा लगता है नोएडा कुछ नहीं है, बट ये नोएडा क्या फुल फॉर्म है? क्या? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इसका काम क्या था? लोगों को इतनी सुविधाएं दे दो ताकि लोग दिल्ली में ना जाके यहीं बस जाए। जो यहां से यूपी और बिहार से आए वो क्या है? नोएडा के अंदर में बस जाए। ये जो था गवर्नमेंट का मास्टर प्लान था ताकि क्या नोएडा की डेवलपमेंट भी हो सके और दिल्ली के अंदर में इतने लोगों की गैदरिंग ना हो सके दोस्तों। क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते दिल्ली से आने के लिए, लेकिन हम रोक सकते हैं कैसे? अगर उसके सराउंडिंग्स में डेवलपमेंट कर दें। और ऐसे ही गुरुग्राम के अंदर में सन 2008 के बाद में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई थी और आज आप देखेंगे उसके अंदर में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है वो बन चुके हैं। दोस्तों आते हैं, हम समझ लेते हैं। यही आप लोगों का है क्या दोस्तों? यस, इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं। यस दोस्तों, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इस डेवलपमेंट ऑथोरिटी का मेन काम क्या होता है? इतनी डेवलपमेंट कर दो, इतनी डेवलपमेंट कर दो इस जगह के अंदर में ताकि ये बहुत ऊपर तक बढ़ जाए। दोस्तों दिल्ली को कौन चला रहा है? दिल्ली को 3 लोग चला रहे हैं। पहला चला रहा है डीपी, दिल्ली पुलिस चला रही है। दूसरा कौन चला रहा है? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी चला रही है। तीसरा कौन चला रहा है? एमसीडी। क्या है तीनों? दिल्ली डीपी का मतलब दिल्ली पुलिस, जो कि आप लोगों को पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। डीडीए के फ्लैट्स भी बिकते हैं। इसका मतलब दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इसका काम करता है दिल्ली को डेवलप करना। और यहां पे नोएडा डेवलपमेंट ऑथोरिटी है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है दोस्तों, ये नोएडा डेवलपमेंट ऑथोरिटी है। दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन है। वो कहता भाई नोएडा को मैं बिल्कुल ऐसा बना दूंगा जैसे लंदन हो, और ये कहता है मैं दिल्ली को क्या कर दूंगा? लंदन बनाने की। तो दिल्ली को 3 बंदे चला रहे हैं। एक चला रहा है डीपी, दिल्ली पुलिस। दूसरा चला रहा है डीडीए, कौन? दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी। और थर्ड चला रहा है कौन? एमसीडी। एमसीडी क्या है? एमसीडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो दिल्ली की साफ सफाई रखने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। और चौथा जो कि लास्ट आप लोग को पता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी है, केजरीवाल साहब की जो है वह। इनका काम क्या है? 4 बंदे मिलकर दिल्ली को चला रहे हैं। 4 बंदे हैं जो दिल्ली का पूरी तरीके से चलाने का काम करें। दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रहा दिल्ली का पोर्शन, और ये रहा नोएडा का पोर्शन, ये रहा गाजियाबाद का, ये फरीदाबाद का और गुरुग्राम का। ये 4 सिटी ने मिलकर किसको पकड़ रखा है? हमारे दिल्ली को पकड़ रखा है। और दिल्ली को मैंने आपको बताया दिल्ली का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल। और नेशनल कैपिटल में जब रीजन लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एनसीआर बन जाता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर में। वेलकम टू नोएडा। यस, नोएडा आपका स्वागत करता है बहुत ज्यादा।
देखिए ध्यान दीजिए, नोएडा इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया, फिल्म सिटी नोएडा में ठोक दी गई, एक्सप्रेसवे नोएडा के अंदर में दे दिया गया, और तो ताज एक्सप्रेस, वाह जी क्या रोड है, वो भी नोएडा को क्या स्वागत के रूप में दे दिया गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू नोएडा। हम नोएडा के अंदर ही तो बात कर रहे हैं, आगे भैया नोएडा में बात कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसका दूसरा नाम है ताज एक्सप्रेसवे। दोस्तों 165 किलोमीटर का इतना लंबे हाईवे, जो कि बिल्कुल स्मूथ चलता है, जैसे मर्जी चलाओ, बट इसके अंदर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, यहां पे फिक्स कर दी आप लोग 100 किलोमीटर, कुछ एरिया में 90 किलोमीटर से आप ऊपर, मतलब फिक्स कर दी गई, लिमिट फिक्स कर दी गई है, आप लोगों को 90 किलोमीटर से ऊपर की कार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि टायर ब्लास्ट होने का और एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, और फॉग सिचुएशन में तो यहां एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा खतरे ठंड में बढ़ ही जाते हैं। दोस्तों 165 किलोमीटर का ऐसा स्वागत कर दिया कि दिल्ली का नोएडा से और नोएडा को आगरा से ऐसा जोड़ दिया कि कोई भी अगर आज चाहता है तो आगरा फट देनी 2 घंटे में पहुंच जाता है। कौन एक्सप्रेसवे दे रहा है, कौन दे रहा है? एनडीए, यस, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने इतनी डेवलपमेंट कर दी नोएडा के अंदर में कि नोएडा बिल्कुल ऊपर बढ़ चुका है। भाई क्या है नोएडा के अंदर में? नोएडा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 2007 और 8 के बाद में नोएडा के अंदर में ऐसा क्या चीज आया? नोएडा के अंदर में 2007-8 के अंदर में नोएडा के अंदर में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनने लगी कि देश में सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने का और देश में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में बिजनेस करने का पहला हकदार नोएडा बन गया। पहला हकदार डीलिंग में नोएडा बन चुका है, और सुपरनोवा नाम की बिल्डिंग सबसे ऊंची एशिया के अंदर में आज नोएडा के अंदर में दोस्तों बनाया जा रहा है। नोएडा इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, 100 से ऊपर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, और 50 से ऊपर क्या चीज, कॉलेजेस कहां पे है? नोएडा के अंदर में। नोएडा को इतनी बड़ी सौगात किसने दी है? एनडीए ने। अगर एनडीए क्या डेवलपमेंट नहीं करता नोएडा में, तो इतनी बड़ी सौगात नोएडा को कभी भी दोस्तों नहीं मिलती। और तो और देश का टकसाल जो है नोएडा के अंदर में, क्या होता है टकसाल? जहां पे सिक्के छापे जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, देश में सिक्के जो है वो नोएडा सेक्टर 1 में छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि वह भी नोएडा के नाम है। दोस्तों फिल्म सिटी भी जो है नोएडा के अंदर में ही आती है, जहां से हर जगह टेलीकास्ट किया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी सौगात थी, और यूपी की कनेक्टिविटी एक और चीज से बढ़ा दी गई। दूसरी क्या चीज? देश का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि आप लोगों को पता होगा 302 किलोमीटर का है, जो कि दिल्ली से लेके एक्सप्रेसवे किसको जोड़ती है? आगरा को जोड़ती है, और आगरा से लेके लखनऊ की एक्सप्रेसवे है, जो कि 302 किलोमीटर की है दोस्तों, और ये 165 किलोमीटर की है। ये है आप लोगों की दिल्ली नोएडा। दिल्ली नोएडा ये आपस में ऐसे लिंक कर दिए गए कि आज दिल्ली से आप लोगों को लखनऊ पहुंचने में मात्र 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये किसकी देन थी? ये देन थी नोएडा की, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। दोस्तों आप लोगों ने नोएडा की पूरी वीडियो समझी, देखी और पूरी तरीके से समझ ली है। दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, जिसको नोएडा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और दोस्तों हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।